हे गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई आर यू सो प्रेशियस इन गॉड्स आइज। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन में 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप टाइम लेके वीडियो को पॉज करके अच्छे से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Group 1, welcome to your reading. So let's see कि why are you so precious in God's eyes. अक्सर हम भूल जाते हैं हमारा वैल्यू या हमारी अच्छी चीज़ें। तो दिस वीडियो शुड बी अ रिमाइंडर कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, आप में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं. Why are you so good in God's eyes? Okay. तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ऑब्वियसली वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके. सो ग्रुप वन, लेट्स सी व्हाई आर यू सो प्रेशियस इन गॉड्स आइज. Right, we have the crone. Group 1, you are one of a kind. Okay, आपको भीड़ में खुद को मिलाने की जरूरत नहीं है. You do not need to fit in the crowd. You have your own individuality. जिस वजह से God really likes you because there are only a few people who preserve their authenticity or who are supposed to preserve their authenticity. तो God आपको इसलिए पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशियस फील करते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो. आप में से काफ़ी लोगों का माइंडसेट अलग हो सकता है, आप लोग के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, ड्रेसअप करने का तरीका हो सकता है, बिहेव करने का तरीका अलग हो सकता है. आप में से काफ़ी सारे लोग यू माइट स्टैंड अप फॉर पीपल. कुछ लोग शायद से स्ट्रेंजर्स के लिए स्टैंड अप करते हो, कुछ लोग अन्याय के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो, कुछ लोग अपने घर में ही जो अन्याय हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठाते हो. ग्रुप नंबर 1, आप में से काफ़ी सारे लोग ना रिबेल्स हो. गॉड हैज़ चोजन यू टू बी रिबेल्स. गॉड हैज़ चोजन यू टू बी समवन हु यूजेस देयर माइंड टू हेल्प ब्रिंग चेंज इनटू द सोसाइटी और हेल्प ब्रिंग चेंज इनटू द करंट एनवायरनमेंट. तो जानना कि गॉड ने आपको चूज किया है ताकि आप अपने कुछ एबिलिटीज या फिर अपने माइंडसेट या फिर अपने जो चीज़ें रियलाइज की है थ्रू आउट द ईयर्स, आपने जो नेगेटिविटी सहा है थ्रू आउट द ईयर्स, उसके थ्रू जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उसके थ्रू जो आप में चेंजेस हुई हैं, उसके थ्रू आप लोगों तक पहुंचने के लिए आए हो, लोगों तक चेंजेस लाने के लिए आए हो, उन पे अपना एसेंस डालने के लिए आए हो, उन पे रिफॉर्म एंड अपना इफेक्ट डालने के लिए आए हो. ओके, तो डो नॉट फील कि आप लोनली हो या फिर आपके जैसा कोई आपको नहीं मिलता. आपके जैसा कोई आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप यूनिक हो. आप में से काफ़ी सारे लोगों को लोनली फील होता होगा कि मेरे जैसा कोई मुझे क्यों नहीं मिलता एकदम एग्जैक्ट मेंटालिटी का. बिकॉज यू आर रेयर. ग्रुप नंबर 1, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यू आर रेयर. यू आर वन ऑफ द चोजन वंस जिनको भेजा गया है किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस लाने के लिए. आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसलिए धरती पे गॉड ने भेजा है सो दैट यू कैन ब्रेक योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, फैमिली नेगेटिव पैटर्न्स. तो फैमिली में अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है, भले बिहेवियर के बेसिस पे हो या थॉट के बेसिस पे हो या फिर कुछ ब्लड लाइन कर्सेज हो, यू आर द चेन ब्रेकर. ग्रुप नंबर 1, एंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड नो दैट इज वाई यू आर वेरी प्रेशियस. अगर आप में से कुछ लोगों का लैक मेंटालिटी है रिगार्डिंग सक्सेस और प्रोग्रेस और फेम और मनी, तो नो दैट कि इट इज अ चैलेंज जो आपको ओवरकम करना है. यू नीड टू शो योर फैमिली, यू नीड टू शो the other people that you are worth it. एंड अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचती है, भली वो पैसा हो, भली वो सक्सेस हो, फेम हो, नेम हो, वट एवर इट इज. ओके, तो करियर एंड पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड एज वेल स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड भी मुझे फील हो रहा है कि जो चीज़ें आपके फैमिली में कुछ नेगेटिविटी रही है कि पैसे की दिक्कत आती है या फिर लोग उतने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है या फिर नेगेटिव कर्मा करते आए हैं, नेगेटिवली बिहेव करते आए हैं, वट एवर इट इज, यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न एंड यू हैव टू शो टू देम एंड द वर्ल्ड कि यू आर वर्थ इट, यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू कैन ब्रिंग अ चेंज. ओके,
तो आइडेंटिफाई करो कि वो सारे पैटर्न्स क्या हैं एंड कैसे आप उनको अपने लेवल पे चेंज कर सकते हो, एंड हैव अ माइंडसेट कि आप जो भी दिल से चाहोगे वो आप ज़रूर हासिल कर सकते हो, बिकॉज वो चीज़ आपकी ही है. इट्स जस्ट दैट बाई बींग अवेयर कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, यू आर जस्ट अलाउिंग दैट थिंग टू शो अप इन टू योर लाइफ. है वो चीज़ आपका, पास्ट एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट एक साथ कोइंसाइड करता है. तो जो चीज़ आपको दिल से ऐसा फील होता है कि ओके ये चीज़ मेरे लिए है, नो दैट वो आपका ही है, वो डेफिनेटली आपका है. तो जितना आप उस चीज़ को अपना समझते हो कि हाँ दिस इज माइन, ये मेरा ही है, बस सही टाइम पे वो आएगा मेरे पास, ओके, उतना ही आप उस चीज़ को स्पेस देते हो कि और भी जल्दी वो आपके लाइफ में आ जाए. सो यू हैव दिस एबिलिटी टू मैनिपुलेट एनर्जीज, मुझे फील हो रहा है. ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज हो. यू आर अहेड ऑफ योर टाइम, यू आर मच अहेड दैन योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. दैट इज वॉट मेक्स यू ट्रूली यूनिक एंड प्रीशियस. ग्रुप नंबर 1, आप में से काफ़ी सारे लोगों की सोच बहुत ज़्यादा डीप है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डीप है. डीप चीज़ों के बारे में आप सोचना चाहते हो, जानना चाहते हो. शैलो बातें आप लोग को सहन नहीं होता है. आप लोग को डायनामिक एनर्जी पसंद है, डीप एनर्जी पसंद है, डीप कॉन्वर्सेशंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, गुड थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन एटसेट्रा. And you truly believe in God. You have this capacity to be a true believer, जो कि बहुत यूनिक है. ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग अपना फेथ खो रहे हैं, बहुत लोग. ओके, दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लोग इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि दे आर गॉड्स क्रिएशन एंड इट्स अ ड्यूटी कि हम गॉड से खुद को कनेक्ट करें. बट नो दैट यू आर समवन जो कुछ ना कुछ वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी या अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या क्राफ्ट के थ्रू, जैसे टैरो वगैरह हो गया, उसके थ्रू खुद को गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स, हायर पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, विच मेक्स यू रियली यूनिक. यू आर अ ट्रू बिलीवर. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, यू आर ब्लेस्ड विद सर्टन डिवाइन पावर्स. तो कुछ लोगों का शायद से प्रिमोनिशन हाई होता होगा, या फिर कुछ लोगों की बातें, जो हम बोलते हैं ना कि बातें लग जाती है. इट्स नॉट दैट कि बातें लग रही है, इट्स दैट कि उस पर्सन को कुछ ना कुछ वे से अंदर से पता चलता है कि ओके ये होने वाला होता है, एंड वो उनके मुंह से निकल जाता है. ओके, तो कुछ ना कुछ लोगों के पास वैसा पावर होता होगा कि जो बोलते हो वो सच हो जाता है. कुछ लोगों को ड्रीम्स है, कुछ लोगों को इंट्यूशन स्ट्रांग है, कुछ लोगों को एनिमल्स के थ्रू आंसर्स मिलती हैं एटसेट्रा. बट आई एम सेंसिंग सर्टन काइंड ऑफ हिडन पावर्स विद इन यू, जो कि सही टाइम पे ही निकलेगा. हाँ, कुछ कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करने के लिए वो पावर आपके पास आएगा, आपको मिलेगा. एंड कुछ कुछ लोग का है कि खुद के लेवल पे, कि अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही लव्ड वंस को हेल्प करने के लिए. बट नो दैट देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ एसोटेरिक पावर विद इन यू which makes you really unique. आप बहुत प्रेशियस हो. ग्रुप नंबर 1, देखो, भीड़ में घुसने की कोशिश मत करना, बस इस चीज को याद रखो, यू आर मेंट टू बी ट्रूली यूनिक. आप जितना खुद में खुश रहोगे एंड खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, खुद को टाइम देने की कोशिश करोगे, उतना ही आप देखोगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं. बिकॉज गॉड इज देयर विथ यू, योर हायर सेल्फ इज देयर विथ यू, यू आर ऑलवेज देयर विथ योर ओन सेल्फ. तो यू डू नॉट रिक्वायर एनीबडी एल्स. ग्रुप नंबर 1, ऑल्सो यू हैव अ यूनिक चार्म, मुझे फील हो रहा है. भले आपका, देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप होता है. तो व्हाट आई एम सेंसिंग कि सामने वाले पर्सन के टाइप आप हो या ना हो डज नॉट मैटर. आप जो इम्पैक्ट एनर्जेटिकली एज वेल एज अपने कैरेक्टर, अपने मैनरिज्म्स, अपने एटीट्यूड, अपने पर्सनैलिटी के थ्रू लोगों पे डालते हो ना, इट रियली इज़ वेरी प्रोफाउंड. वो लोगों को बहुत याद रहता है. आपकी पर्सनैलिटी लोगों को याद रहती है. हाउ यू मेड देम फील, वो लोगों को याद रहता है. आपने किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया. लाइक पीपल फील दैट यू आर यूनिक. अब कुछ कुछ लोग उस यूनिकनेस से घबरा जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं एंड आपसे दूर जाते हैं. एंड कुछ कुछ लोग उसको एडमायर करते हैं एंड दे वॉन्ट टू मेक देमसेल्व्स मोर लाइक यू, और दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू. ओके, देयर इज नो इन बिटवीन. कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाता है, या तो इंटिमिडेटेड, या फिर लाइक होता है ना कि एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, अगर हम उतने ज़्यादा डिवाइनली अलाइंड नहीं है, तो कोई भी चीज़ अगर हमको थोड़ी सी अलग लगती है ना, हम उससे दूर भागते हैं. दैट इज नॉर्मल ह्यूमन नेचर. तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग एनलाइटेंड नहीं है, सॉरी नॉट एनलाइटेंड, बट स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है उतने, या फिर जिनका इंट्यूशन उतना अच्छा नहीं है, उनको आपकी एनर्जी थोड़ी सी अजीब लगेगी, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ प्रोफाउंड एनर्जी. तो इसलिए वो दूर भागते हैं.
या फिर कुछ गलत करते हैं, नेगेटिव करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड पीपल हु आर मच अवेयर, जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर हैं एक्सेट्रा, उनको आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है. एंड दे वांट, लाइक दे आर मोर क्यूरियस अबाउट यू. यू हैव अ वाइज माइंड एंड अ सॉफ्ट हार्ट. भले ही आप ऊपर से खुद को कितना स्ट्रांग क्यों ना दिखाओ, आपका हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एज वेल एज माइंड बहुत ज्यादा शार्प है आपका. यू पिक अप ऑन थिंग्स वेरी इजिली. आप भांप लेते हो दूसरों का एटीट्यूड, दूसरों का लाइक क्या क्या कर सकते हैं वो. लाइक एक अलग सेंस है आपका. मे बी आप में से कुछ कुछ लोग एनर्जी पिक कर लेते हो जब किसी नए जगह पे जाते हो या फिर किसी जगह पे जाते हो. यू कैन पिक अप ऑन एनर्जीज. यू नो कि ओके ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, अजीब सा लग रहा है. तो या तो वो है या फिर लोगों की एनर्जी आप पिकअप कर लेते हो बहुत इजीली. या सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मेक यू ट्रूली यूनिक. आप में से कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो, बिकॉज आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी विद इन यू. तो अगर आपको नहीं पता कि वो क्रिएटिविटी क्या है, ट्राई ऑन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग चीज ट्राई करो. मे बी कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगे या क्लिक हो जाए एंड देन यू वुड स्टार्ट डूइंग इट एंड आपको मजा आएगा. बट आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, वीडियो क्रिएशन, डांसिंग, सिंगिंग, content creation, etc. Whatever it is, some sort of creativity, creating something from nothing. Yeah. So yeah, यही सब चीज़ें हैं जो मुझे आपसे फील हो रही है. ग्रुप नंबर 1, these are the things that truly make you unique, and this is why God really finds you very precious in his or her eyes. Thank you so much for your time and energy. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना. I'll see you in the next video. Bye bye. Group 2, welcome to your reading. So let's see कि why are you so precious in God's eyes. अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं या फिर हम में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं. सो इस रीडिंग में हम वही चैनल करेंगे एंड we'll try to remember who you truly are. Okay, so let me get connected to your energy group 2. प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. ऑल्सो किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके एंड हेल्प हो सके. Right, so let's see, why are you truly precious in God's eyes? Group number 2. Okay, we have the kiss and the creator. Okay. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे आपसे फील हो रही है ग्रुप 1 इज दैट यू हैव अ वेरी बिग हार्ट और यू हैव द कैपेसिटी टू लव ट्रूली. तो वो ट्रू लव है ना, वो एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जो जिस पे सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं. तो वो ट्रू लव अलग अलग लोगों में अलग अलग वे में है, अलग अलग चीज़ों के लिए है. कुछ कुछ लोग हो सकता है कि अपने क्राफ्ट से, अपने आर्ट फॉर्म से, अपने क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. कुछ कुछ लोग हो सकता है कि किसी सर्टन पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो. कुछ कुछ लोग सेल्फलेसली लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. कुछ कुछ लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हो. कुछ कुछ लोग गॉड के लिए कर सकते हो कि यू हैव अ ट्रू लव for something. तो you have this capacity to truly love something or someone जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड दैट इज़ वाई गॉड फील्स कि यू आर अ रियली प्रेशियस पर्सन. क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ह्यूमंस जैसे आते हैं वर्ल्ड में, तो अक्सर बिकॉज ऑफ माया, बिकॉज ऑफ ईगो, द सेंस ऑफ ईगो, राइट, उसकी वजह से ये ट्रू लव वाली चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, एंड सेल्फलेस काम हम नहीं कर पाते लोगों के लिए. बट आपके मन में ना एक प्योरिटी है, एक इनोसेंस है, एक वो कैपेसिटी है कि आप अगर किसी चीज़ से दिल से प्यार कर बैठो ना, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो उस चीज़ के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, एंड यू वुड नॉट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न. यू आर अ वेरी बिग गिवर. ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग समाज की सेवा कर सकते हो थ्रू योर क्राफ्ट, थ्रू योर प्रोफेशन, थ्रू योर मनी और थ्रू योर एक्ट ऑफ सर्विस. जैसे मैंने कल ही देखा था कि एक लड़की
दूर से आई स्कूटी लेके एंड मेरे अपार्टमेंट के पास आई एंड उसने दो डॉगीज को बिस्किट खिलाया। वो दूर से आई थी, बहुत दूर से। एंड मतलब हमारे कॉलोनी की थी नहीं शायद से वो, बिकॉज आई हैड नेवर सीन हर। तो इट्स लाइक सेल्फलेस एक्ट ऑफ सर्विस। ओके, तो यू हैव अ वेरी बिग हार्ट, ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। ऑल्सो नो दैट कि यू आर अ वेरी गुड क्रिएटर। अब आप में से काफी सारे लोगों ने ना अपने इस साइड पे टैप इन नहीं करा है। योर इमोशंस हेल्प यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग। एक्सट्रीम हाई एबिलिटी ऑफ क्रिएशन है आप में। तो अगर आप क्रिएटर्स लाइक कुछ भी क्रिएट करना आपने स्टार्ट नहीं किया है, गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग इट। छोटी सी पोएम लिख लो, छोटा सा चीज लिख लो, अपनी डायरी एंट्री क्यों ना कर लो, रील्स वगैरह बना लो, समथिंग। बट नो दैट योर इमोशंस शुड बी चैनलाइज्ड इनटू ब्रिंगिंग समथिंग इनटू दिस वर्ल्ड। तो जब भी नेगेटिव फील हो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, कुछ करो, लिखो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दो उस चीज को, या फिर कुछ करो, पेंट कर दो। नो दैट कि जब भी हाइटेंड इमोशंस आप में होंगी, भले ही वो सैडनेस हो, भले ही वो एंगर हो, भले ही वो अच्छा कोई भी इमोशन हो, यू नीड टू चैनलाइज इट एंड यू नीड टू लेट इट गो, ताकि आपके थ्रू कुछ चीज क्रिएट हो सके एंड वो दूसरों तक पहुंच सके। एंड हाँ, वो कितने लोगों तक पहुंचेगा वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। बट आई एम सेंसिंग की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रिएटिविटी आप में है, जो कि कुछ ना कुछ लेवल तक पहुंचेगा ही जरूर दूसरों तक, एंड इट विल हेल्प पीपल आउट विद देयर ओन लाइफ। जैसे कितने सारे सिंगर्स होते हैं, वो लोग दुख में अपने ब्रेकअप सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं एंड इट हेल्प्स अदर पीपल हील। ओके, ऑल्सो यू हैव अ डुअल नेचर, ग्रुप नंबर 2, जो काफी ज्यादा यूनिक है। यू कैन बी समवन जो कि लाइट एंड फ्लफी हो एंड लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपका माइंड शायद से डीप एंड डार्क चीजों की तरफ भी जाता है, लाइक पॉवर्टी, दूसरे क्यों दुखी हैं, दूसरे के साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, या फिर इट माइट बी अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट एंड डार्क, कि ऑन द सर्फेस शायद से यू आर समवन जो कि नॉर्मल चीजें करता है, नॉर्मल खुद को दिखाता है, बट डीप डाउन यू आर समवन जो चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, या फिर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डीप एंड डार्क एसेंस विद इन यू जो दूसरों से अलग है। तो वो डीप अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेके भी हो सकता है कि यू आर मोर क्यूरियस अबाउट लाइफ, एसोटेरिज्म को लेके भी हो सकता है कि यू आर मोर क्यूरियस अबाउट एसोटेरिज्म, फिलोसफी को लेके भी हो सकता है। तो नो दैट यू आर समवन जो कि ऊपर से लाइट एंड फ्लफी खुद को दिखाते हैं, लाइक है ऊपर से शायद से लाइट एंड फ्लफी, बट यू आर अ वेरी 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 डीप पर्सन। आप में से काफी सारे लोग एम्पैथ्स हो, आप लोगों के इमोशंस, वाइब्रेशंस को अच्छे से समझ पाते हो, या फिर ऑटोमेटिकली ही उनको अब्जॉर्ब कर लेते हो। तो फिजिकल एम्पैथ्स कुछ कुछ लोग हो सकते हो, इमोशनल एम्पैथ्स कुछ कुछ लोग हो सकते हो। फिजिकल एम्पैथ्स का मतलब है कि जब सोचो कि आप कहीं ट्रेन वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हो एंड आपको अचानक से वापस घर आके दुखी फील होने लगा फॉर नो रीजन एट ऑल, या फिर किसी दिन आप उठे एंड अचानक से दुखी फील होने लगा, एट टाइम्स इट माइट बी समवन एल्सेस सॉरो दैट यू आर अब्जॉर्बिंग। तो उस चीज से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, मे बी कुछ कर्मा बैलेंस कर रहे हो, वट एवर इट इज, ये अपने आप से आपका बॉडी करता है। तो ये एक चीज हो सकती है, या फिर आप कॉन्शियसली इस चीज को करते हो। ओके, इमोशनल एम्पैथ्स हो कि डीपली लोगों को समझने की कोशिश की, डीपली लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, उनका नजरिया समझने की कोशिश किया। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि अगर सोचो मैंने आपको हर्ट कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग मैड एट मी, हाँ हो सकता है कि थोड़े से दुखी या मैड हो गए आप मेरे पे, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू गिव योर सेल्फ रीजन कि क्यों मैंने आपको हर्ट किया। ओके, तो एक अलग ही डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 2 आई एम फीलिंग अ डीप सेंस ऑफ मेलनकली विद इन यू। एक अलग सा सौरो मुझे आप में फील हो रहा है, फिर अलग सा सेक्लूडेडनेस, एकदम अलग सा एक लाइक भीड़ में रह के भी आप अकेला फील करते हो, या फिर अकेला रहना चाहते हो। आप में से काफी सारे लोग कि आपको नहीं पसंद दुनिया, उतना दुनियादारी उतनी नहीं पसंद आपको, आप लोगों की सेवा करोगे, सबके लिए आप होगे, सबका अच्छा करोगे, लेकिन जैसे ही वो चीज बहुत ज्यादा पर्सनल होने लगेगा, लोग आपके लाइफ में बहुत ज्यादा घुसने लगेंगे, तब इट विल बी अ बैरियर फॉर यू कि नहीं, अब नहीं हो रहा है मेरे से ये चीज। ओके, तो यू आर देयर फॉर पीपल, बट यू आर देयर फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल। ओके, तो प्लीज, आई नो आप में से कुछ लोग इस चीज को समझोगे जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स अ डीप फीलिंग जो कि आपके अंदर रहता है,
लोगों से खुद को रिलेट ना कर पाना, वो चीज़ भी आप में है। इट इज़ वेरी यूनिक। आप सोच सकते हो कि ये सब चीज़ें अच्छी क्या है, बट नो दैट कि यू आर वेरी यूनिक एंड प्रेशियस इन गॉड्स आइज, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना आपके सोल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेगेटिव फीलिंग्स भी जो आप फील करते हो ना, ये आपको खुद को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, लाइफ को डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, जो कि आपके फ्यूचर बर्थ्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चीज़ से। इस लाइफ में आप इसलिए आए हो ताकि आप वाइब्रेंट जिंदगी जी सको। अगर खुश है तो लाइक उस खुशी को फील करो, ग्रेटफुलनेस फील करो। अगर कुछ नेगेटिव है तो उस चीज़ को भी डीपली फील करो कि हाँ, ये चीज़ खराब हो रहा है मेरे साथ। सो व्हाट इज इट दैट इट इज टीचिंग मी? क्या लेसन मुझे इस चीज़ के थ्रू फील करना चाहिए, जानना चाहिए? क्या क्या आंसर्स मुझे इस चीज़ के थ्रू जानने चाहिए? ऑल्सो नो दैट कि ये जो एक सेंस ऑफ डिस्टेंस मैं बोलूँगी वो है, या फिर यू कैन नॉट रिलेट टू पीपल दैट मच। आप उनके इमोशंस को फील कर सकते हो, बट 100% रिलेटेबिलिटी आपको किसी से उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, मुझे फील हो रहा है। तो वो चीज़ भी वो आपको अपना लाइक थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर लाइफ में भी, अभी आपको इस चीज़ का एसेंस पता नहीं चल रहा होगा, बट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर लाइफ दिस फीलिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ओन ट्रू सेल्फ, जो कि मैक्सिमम लोग अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर टू बिजी विद द मंडेन वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज वॉट मेक्स यू यूनिक। यू आर यूनिक। आप में से काफ़ी सारे लोग स्टार सीड्स हो या फिर इस दुनिया के हो भी नहीं, कुछ कुछ लाइफ्स बस इस दुनिया में आए हो ताकि ह्यूमन इमोशंस को वर्कआउट कर सको, कुछ कुछ कर्मा को वर्कआउट कर सको, एंड देन यू आर सपोज टू लीव फॉर द वर्ल्ड दैट यू बिलोंग। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग डीप एसोटेरिज्म में भी हो सकते हो, या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकियाट्री, ह्यूमन बिहेवियर्स, फिलोसफी एटसेट्रा, वो एक हो सकता है। कीन इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। तो अपने उस साइड को कभी जाने मत देना, थोड़ा थोड़ा कल्टिवेट करना इस चीज़ को, कुछ बुक्स पढ़ना या वीडियोस देखना, जिस भी चीज़ को लेके आपको इंटरेस्ट है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, घोस्ट्स एटसेट्रा, वॉट एवर इट इज। कुछ कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे SRP के कंटेंट्स नहीं होते ट्रू क्राइम वगैरह पे, वो सब में भी आप में से कुछ कुछ लोग को इंटरेस्ट हो सकता है। These are the things that make you truly unique, group number 2. एंड इन चीज़ों को गवाना मत एंड कल्टिवेट करना, बिकॉज गॉड इज रियली प्राउड ऑफ यू। गॉड फील्स कि आप प्रेशियस हो, बिकॉज ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऑल्सो यू आर द सस्टेनर, ग्रुप नंबर 2। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना, यू आर द स्टेबल लिंक बिटवीन सर्टन थिंग्स। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली में आप स्टेबिलिटी लाते हो, भले ही पैसे के थ्रू हो, भले ही एडवाइसेस के थ्रू हो, भले ही आपके प्रेजेंस के थ्रू हो, भले ही मन मुटाव हटाने के थ्रू हो, बट यू प्ले द रोल ऑफ अ सस्टेनर। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप प्ले करते हो या फिर प्ले करोगे आने वाले टाइम में। कुछ कुछ लोग का ये फ्रेंड्स एंड सोसाइटी को लेके भी है कि आपकी वजह से आसपास के लोग बैलेंस्ड रहेंगे। लाइक बहुत लोग होता है ना कि सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ लोग अपने इमीडिएट कम्युनिटी में, सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर चीज़ अरेंज करते हैं ठीक करके। कुछ कुछ लोग वो ऑन अ ग्लोबल लेवल करते हैं, कुछ कुछ वो लोग इस चीज़ को ऑन अ स्टेट लेवल करते हैं। बट नो दैट वॉट एवर इट इज, यू आर समवन हु ब्रिंग्स बैलेंस इन टू मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइव्स, जो भी आपके सराउंडिंग में है। तो यू सस्टेन पीपल, यू सस्टेन द एनर्जी। तो आप कुछ ऐसा फ्यूचर में रोल भी प्ले करने वाले हो, अगर अभी तक नहीं किया है, जिसमें आप वो लिंक हो, कड़ी हो, लोगों को बैलेंस में लाने में, चीज़ें ठीक करने में, अरेंज करने में, इमोशनली समझने में, मे बी मॉनेटरी हेल्प करने में, पैसा देने में, स्टेबिलिटी लाने में, वॉट एवर इट इज। ओके, सो या दीज आर द थिंग्स दैट मेक यू ट्रूली यूनिक एंड गॉड इज वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड these are the things that make you very precious, group number 2. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let's see कि why are you so precious in God's eyes. हम आपके यूनिक फीचर्स, क्वालिटीज एक्सेट्रा को चैनल करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल रिमाइंड यू कि क्यों आप अच्छे हो, क्यों आपको खुद को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है.
और तो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए एज वेल एज दूसरों तक ये रीडिंग पहुंच सके आपके थ्रू। सो लेट्स सी ग्रुप 3। Why are you so precious in God's eyes? Card गिर गया एक सेकंड। Okay, so we have the Queen as well as the prayer. So what I'm sensing from these cards is group number 3 कि you are a perfect balance of practicality and spirituality. आपका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल है, एज वेल एज एक हिस्सा ऐसा है जो कि ट्रू फेथ रखता है डिवाइन पे। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के पावर को जानते भी नहीं हो। यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग्स। आपका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड सो इज़ योर करंट सेल्फ, बट आप उस रियलिटी पे फुल्ली टैप इन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप खुद को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो, या फिर खुद पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर आप इस चीज़ पे ही ट्रस्ट नहीं करते हो कि आप कुछ अच्छा बन सकते हो। ओके, आप कुछ बड़ा बन सकते हो। यू आर समवन हु इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज और अमेजिंग एट्सेट्रा। ओके, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, जो बचपन की कंडीशनिंग हुई है या फिर सोसाइटी की कंडीशनिंग हुई है, बट नो दैट कि आपका जो ट्रू सेल्फ है ना उसको सप्रेस करके रखा गया है बहुत ज़्यादा, एंड आपका सबकॉन्शियस उसी सप्रेशन को सच मानता है। तो सबसे पहले तो अपने सपनों पे यकीन करो। ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज़ योर बेस्ट सेल्फ। आप अगर खुद को अपने बेस्ट सेल्फ में इमेजिन करते हो, व्हाट डज दैट पर्सन लुक लाइक, कैसा जिंदगी जीता है वो पर्सन, कैसे ड्रेसअप करता है वो पर्सन, क्या क्या चीज़ें करता है वो पर्सन, उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, खुशी है, फेम है, नेम है, व्हाट इज इट दैट यू कैन इमेजिन योर सेल्फ इन योर हाइएस्ट फॉर्म। नो दैट कि आप वही पर्सन हो। सो अलाउ योर सेल्फ टू चैनलाइज दैट पर्सन इन टू योर करंट रियलिटी। ओके, वो आप ही हो। You should just allow yourself to be that person. Okay, उस चीज को कैसे आप हासिल कर सकते हो? By saying positive affirmations like I let go of any disbelief that is stopping me from being my highest version. Okay, each and every day I am growing into my best version. Yeah, I love myself, trust myself, I value myself, I honor myself. I am fully capable of achieving whatever I want. Okay, तो ऐसे सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ एंड ब्लॉकेज हटाने से रिलेटेड एफर्मेशंस डेली बोलो। 1 साल कंटिन्यूसली बोल के देखो एंड सी द शिफ्ट इन एनर्जीज। आपको यकीन तक नहीं होगा कि आप किन किन चीज़ों के लिए बने हुए हो ग्रुप नंबर 3, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि 90% आपकी लाइफ अभी शैडो में पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस डिसबिलीव्स। यू आर मेंट टू बी समवन हु इज एक्सट्रीमली फेनोमिनल। यू आर मेंट टू बी समवन जो कि खुद का तो भला कर रहा है एंड खुद के भले के थ्रू वो दूसरों का भी भला कर रहा है। तो इफ यू आर समवन जो कि अलग अलग लोग ऑब्वियसली अलग अलग होगा, तो इफ यू आर समवन हु इज मेंट टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, एक्सट्रीमली फेमस, तो नो दैट आप जिस चीज के थ्रू फेम पा रहे हो उस चीज के थ्रू लोगों को हेल्प मिलेगी आपसे। इफ यू आर मेंट टू बी समवन हु इज एक्सट्रीमली रिच, तो इन मेकिंग दैट मनी आप जितने लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दोगे उन सब लोगों को फायदा होगा, एज वेल एज जो मनी आप तक पहुंचेगा, जो रिचेस आप तक पहुंचेंगी, जो वेल्थ आप तक पहुंचेगा, उसके थ्रू भी आप लोगों को सेवा कर पाओगे। तो नो दैट कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज सेल्फिश। व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, वो खुद के लिए भी अच्छा होता है एज वेल एज वो दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए यूनिवर्स हमेशा हमको सपोर्ट करता है। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट वी ट्रूली वांट। तो ये एक चीज आपको टोटली करनी चाहिए, ये जो एफर्मेशंस मैंने बोला, एंड 1 साल में देखना कि यू विल टोटली ट्रांसफॉर्म इनटू समवन who you truly are. Okay, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होगा बट वो स्टार्ट जरूर हो जाएगा एंड एक अलग से सा पर्सनैलिटी आपका बन जाएगा। ओके, फिजिकली भी यू आर समवन जो कि बहुत अच्छे हो, चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम हो। एक अलग सा चार्म है आप में, नो मैटर आपको कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों ना फील होता होगा अपने बॉडी में, या फिर अगर बॉडी इश्यूज कुछ ना कुछ होती होंगी, इनसिक्योरिटीज कुछ ना कुछ होती होंगी, नो दैट इन अदर पीपल्स आईज यू आर एक्सट्रीमली चार्मिंग एंड ये चार्म, ये ग्लो अप आपका बढ़ता ही जाएगा द मोर यू टैप इनटू योर ट्रू वर्जन। ऑल्सो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टेबल है। ओके,
ऑफ कोर्स आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैं आपके फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज चैनल कर रही हूँ, एटलीस्ट 1 साल बाद वाले वर्जन की एनर्जीज है। तो कुछ कुछ मैसेजेस आपको लग रहा होगा, या फिर मैक्सिमम मैसेजेस भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लग रहा होगा कि मेरे करंट रियलिटी की नहीं है, बिकॉज योर करंट रियलिटी इज ओवरशैडोड बाय ऑल द नेगेटिविटीज। ये आप हो ही नहीं जो आप हो अभी। ओके, सो यू हैव टू टैप इन टू द ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये आपका फ्यूचर का एनर्जी मुझे फील हो रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो आपका जो ऑरा होगा, आपके जो इमोशंस होंगे, माइंडसेट होगा, वो भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड हीलिंग वाले माइंडसेट है। ओके, सो दैट इज व्हाट मेक्स यू वेरी यूनिक, कि फिजिकल वे में भी बैलेंस्ड हो, एज वेल एज इमोशनल, एनर्जी, बॉडी एंड माइंड, वो सब में भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 3, आप में से काफ़ी सारे लोग ना, मैनिफेस्टेशन का पोटेंशियल आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन बी मास्टर मैनिफेस्टर्स, यू कैन शिफ्ट टाइमलाइंस, आप पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हो, रियलिटी शिफ्ट कर सकते हो, आप लोग ट्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ओके, यू आर मेंट टू बी समवन बिग। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो व्हाई आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो। यू आर मेंट टू बी समवन वेरी बिग। देखो, मैं why does God like feel that you are unique and why does he think you are precious, वो निकालने वाली थी। These are the things why God is reminding you that you are precious. Okay, दूसरे ग्रुप्स में इट वॉज जस्ट लाइक कि हाँ तुम ये हो, बट इस ग्रुप में बोला जा रहा है कि तुम भूल चुके हो तुम कौन हो। तो ट्राई टू रिमेंबर हु यू ट्रूली आर, जस्ट लाइक वो कितने सारे रिलीजन्स में ऐसा है, लाइक हिंदुज्म में हनुमान जी, he had forgotten who he truly is, but then he tapped into his true self. वैसा काइंड ऑफ सिमिलर चीज, मतलब आप भूल ही गए हो आप कौन हो, what you are meant to be. Try to remember who you truly are. अपने बचपन को विजिट करो। ग्रुप नंबर 3, आई डिड नॉट नो कि रीडिंग इस वे में जाएगा, बट इट्स मोर लाइक इंस्ट्रक्शन। गॉड इज टेलिंग यू, खुद को जानो, खुद तुम कौन हो, खुद के सपनों को जानो। विजिट योर ट्रू ड्रीम्स, अपने बचपन को विजिट करो। क्या क्या चीज़ें थी जो तुमको चाहिए थी अपने लाइफ में, बट जो तुम भूल चुके हो। किस तरीके से तुम जीते थे, उस तरीके को वापस से अपने लाइफ में लाओ। अगर खुश रहते थे बचपन में तो खुशी लाओ। डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू चेंज, उसके बाद मैं खुश होऊंगा। अगर उस मेंटालिटी में हो तो उस मेंटालिटी से खुद को निकालो। खुश रहो, अभी के लिए ग्रेटफुल फील करो, अच्छी चीज़ों को देखो, तब जाके अपने आप से अच्छी चीज़ें आएंगी। नज़रिया बदलोगे तब जाके नज़ारे बदलेंगे। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। ऑल्सो यू आर समवन, ग्रुप नंबर 3, जो कि ना लाइफ में एक सर्टन फेज तक बहुत ज़्यादा टफ फेज झेलने के लिए आया है, उसके बाद उसका पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होके वो लिबरेशन एंड बहुत अबंडेंस में जीने वाला है। यू आर एक्सट्रीमली प्रेशियस। ग्रुप नंबर 3, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत हाई पोजिशंस में हो इन द 5D रेल्म, काफ़ी हाई पोजिशंस में हो। तो आपका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, जिस वजह से अलग अलग लोगों में ना अलग अलग टैलेंट्स होगा, एंड इट इज मेंट टू रीच टू मेनी पीपल। लोगों का हेल्प होना है आपके थ्रू, लोगों का लिबरेशन होना है आपके थ्रू। ऑल्सो God is telling you कि you are unique, you are very unique, because it's like you are like this lotus. लोटस कहाँ पे होता है? दलदल में होता है। तो उसका ना एग्जिस्टेंस ही नेगेटिविटी के बीच से वो निकलता है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना उसका रेफरेंस होता है। ओके, सो यू आर लाइक दैट जेम। तो मे भी आसपास के लोगों से आपको उतना रिलेटेबल फील नहीं होता होगा, या फिर सिचुएशंस नेगेटिव होती होंगी, या फिर आपको लगता होगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर क्यों मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ वॉरियर, यू आर मेंट टू बी अ फाइटर। आपका सोल एक फाइटर, एक वॉरियर, एक रिफॉर्मर का है, जिस वजह से ना आप जब तक वो नेगेटिविटीज़ को नहीं झेलोगे अपने लाइफ में, उन नेगेटिविटीज से नहीं निकालोगे खुद को, तब तक आप अपने सोल पर्पस पे
फुल्ली पहुंच नहीं पाओगे। तो जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आती है, टेक इट एज अ गिवन कि ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, या फिर कर्मा बैलेंस करने के लिए आ रहा है, या फिर आपको और ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है, जिस वजह से आप खुद का तो हेल्प कर ही पाओगे एज वेल एज लोगों का भी हेल्प कर पाओगे। You are going to be a lot many people's savior. Group number 3. I'm telling you this. That's why you are so precious. आप काफ़ी सारे लोगों को बचाओगे। तो आप में से कुछ कुछ लोग हेल्थ केयर फील्ड में हो सकते हो, कुछ कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो कि बिकॉज ऑफ योर रीडिंग्स और बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल चैनलिंग्स उसके थ्रू लोगों को हेल्प मिले। कुछ कुछ लोग लाइफ गाइड्स बन सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग को ऐसे ही मतलब बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस यू कैन गाइड पीपल कि ये चीज़ कर वो चीज़ कर, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड पीपल। आप में से कुछ कुछ लोग दूसरे लोगों को यू कैन गिव देम अ वॉइस। बहुत सारे लोग अनहर्ड फील करते हैं, अनसीन फील करते हैं, बट आपके थ्रू बिकॉज लाइक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को हर्ड एंड सीन फील होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये भी है कि लाइक कुछ ना कुछ विजिबल प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, लाइक सिंगर्स, डांसर्स एट्सेट्रा, कंटेंट क्रिएटर्स, एंड आपके क्रिएशन के थ्रू लोगों को लिबरेशन मिलेगा, आंसर्स मिलेंगी, हीलिंग मिलेगा, हेल्प मिलेगा। कुछ कुछ लोग ये बिहाइंड द कैमरा भी कर सकते हो, लाइक राइटर्स। कितने सारे लोगों के गाने हम सुनते हैं, लाइक टेलर स्विफ्ट वगैरह, टेलर स्विफ्ट का नहीं बोलूंगी बट बहुत सारे लोगों का गाना होता है कि सॉन्ग किसी और ने लिखा। कुछ कुछ मूवीज ऑब्वियसली उसके स्क्रिप्ट राइटर्स कोई और लिखते हैं। एक्टिंग एक्टर्स को तो हम जानते हैं, बट स्क्रिप्ट राइटर्स वो लोग तो कोई और ही होते हैं ना। तो उनके थ्रू हमको इतनी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है, इतना अच्छा गाना सुनने को मिलता है, एंड कितना हील करता है हमारा फेवरेट गाना या फेवरेट मूवी, हमें कितना अच्छा लगता है देख के, राइट। तो आप में से कुछ कुछ लोग वो रोल्स भी प्ले करने के लिए आए हो। You have been created uniquely in this lifetime to serve people on a larger level. Group number 3. इस चीज को हमेशा याद रखना. So you have to tap into that energy. You have to believe in that. You have to believe that you have come to do something great in this lifetime, जिसके थ्रू आपको भी अच्छा लगेगा एज वेल एज दूसरों को भी. तो प्लीज खुद को लिमिट मत करो. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितना खुद को लिमिट करोगे ना, या खुद डरोगे बड़े सपने देखने से एंड मेहनत करने से, उतना ही ये चीज पोस्टपोन होता जाएगा. हो सकता है कि इतना पोस्टपोन हो जाए कि ये वाला पर्पस आपके नेक्स्ट लाइफ में शिफ्ट हो जाए एंड ये लाइफ नॉर्मल रह जाए. तो डू नॉट बी नॉर्मल. यू आर नॉट मेंट टू बी नॉर्मल. यू आर मेंट टू बी फेनोमिनल. ग्रुप नंबर 3. यू आर मेंट टू बी यूनिक. यू आर मेंट टू बी डिफरेंट. यू आर मेंट टू बी अ लीडर. यू आर मेंट टू बी अ रिफॉर्मर. तो इस चीज को हमेशा याद रखना. अपने सपने वापस से ढूंढो, अपने आप को वापस से ढूंढो, उन पे बिलीव करो कि वही चीज आपके लिए है जो आप ट्रूली चाहते हो अपने दिल से, एंड उस चीज के लिए बस मेहनत करो एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग. थिंग्स विल ऑटोमेटिकली ओपन इन देयर ओन वे. एंड जो एफर्मेशन स्टार्टिंग में मैंने बोला, वैसे टाइप के एफर्मेशंस डेली प्रैक्टिस करना. राइट. सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में. थोड़ा सा डिफरेंट हो गया रीडिंग. आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड, बट मे बी दीज वर द थिंग्स दैट गॉड वांटेड टू लेट यू नो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.